टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। सर्वे लाइंस की डायरेक्शन हम मालूम करने के लिए कंपास यूज करते हैं। In chain surveying, the area to be surveyed is divided into number of triangles. The method is suitable for fairly level ground covering small areas, but when the area is large, undulating and crowded with many details, triangulation, which is principle of chain surveying, is not possible. In such area, the method of traversing is adopted. जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि जब एरिया हमारे पास लार्ज हो, मतलब अंडुलेटिंग सरफेस हो, उसमें जो है वो डिटेल बहुत ज़्यादा हो, तो हम उस उधर जो है वो इजीली ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। उधर हम यूज़ करेंगे ट्रैवर्सिंग, क्योंकि एरिया जो है वो हम ट्रायंगुलेशन जो है वो हम छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता, मतलब वो फिजिबल नहीं होता। तो हम फिर क्या करेंगे, उधर ट्रैवर्स यूज़ करेंगे। ट्रैवर्स जो है वो ट्रैवर्स क्या होती है, ये एक लाइंस होती है, लाइन सक्सेसिव लाइंस होती है, एक दूसरे से ज्वाइन होती है, मिलते हैं, तो हम उसकी डायरेक्शन और क्या उसकी लेंथ मालूम करते हैं। और फिर ये लाइंस जो है ट्रैवर्सिंग की, या तो ओपन ट्रैवर्स होती है या क्लोज ट्रैवर्स होती है। ओपन ट्रैवर्स में क्या होती है, ये जो है वो ओपन होती है, ये एक दूसरे के साथ, मतलब एंड ऑफ ट्रैवर्स लाइन एंड स्टार्ट ऑफ ट्रैवर्स लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। और क्लोज ट्रैवर्स में एक दूसरे के साथ वो एंड जब जिधर से हम शुरू करते हैं और जिधर पे हम ख़त्म करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो ये क्लोज ट्रैवर्स होती है। तो कंपास सर्वे जो है वो कंपास जो है हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए। एक सर्वे लाइन है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो हम उसकी डायरेक्शन जो है वो इजीली कंपास के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। और इसमें ये ख्याल आपने रखना है कि कंपास जो है वो आपके साथ जो हो, मतलब एरिया है वो उधर स्टील वगैरह या आयरन वगैरह, मतलब कंपास को डिस्टर्ब ना करता हो, तो वही एरिया जो है आपने लेना है। उधर जो है आपने मतलब स्टील वगैरह ये चीज़ें जो है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करती है एक आयरन को, एक स्टील को, तो वो फिर डिस्टर्ब होता है इसकी डायरेक्शन। तो आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है, मतलब वहाँ जगह से आपने क्या करना है, आयरन वगैरह, ये स्टील वगैरह, लोहा वगैरह आपने उधर से हटाना है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक नीडल होती है, तो मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो उससे उसकी डायरेक्शन जो है वो खराब होती है। अच्छा, इस स्लाइड में जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होती है कंपास सर्विंग में, तो वो हमें बताए हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर कंपास सर्विंग और प्रिज्मेटिक कंपास होता है, दूसरा जो है वो टेप होता है, टेप के ज़रिए हम इजीली जो है लीनियर मेजरमेंट करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो यूज़ होता है डायरेक्शन मालूम करने के लिए, एंगल्स मालूम करने के लिए। रेंजिंग रॉड्स होती है, रेंजिंग रॉड्स किसे कहते हैं, ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है बिटवीन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है तो उसको लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंचिंग रॉड उधर लगाते थे, मतलब वो इजीली जो है लाइन हमारा पास जो बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट आ जाता है। हम उसको लोकेट करने के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेंचिंग रॉड्स यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड तो इजीली आप वो कर सकते हो, मतलब उसके लिए स्टैंड जो यूज़ होता है, ट्राइपॉड, प्रिज्मेटिक कंपास वो वगैरह यूज़ करने के लिए, एरोस वगैरह, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है हम कंपास सर्विंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इधर इस स्लाइड में जो है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग जो है वो हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग जो है, जिस तरह मैंने पहली स्लाइड में बताया कि ट्रैवर्सिंग यूज़ होती है। ट्रैवर्सिंग जो है वो इसके ज़रिए जो है हम लाइंस वगैरह जो है एक दूसरे के साथ लाइंस, मतलब सक्सेसिव एक सीरीज़ में जो है लाइंस मिलते हैं,
और उसकी डायरेक्शन जो है वो हम कंपास के जरिए मालूम करते हैं, उसके लिए कंपास यूज होता है। तो ट्रैवर्स जो है बेसिक उसकी डिफिनीशन क्या है? अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टेड लाइंस हुज लेंथ्स एंड डायरेक्शंस आर नोन। ये एक फ्रेमवर्क है कनेक्टेड लाइंस का, जिसका हमने लाइंस और डायरेक्शन जो है वो मालूम करना है या मालूम होते हैं हमारे पास। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक फ्रेमवर्क होता है, एक सीरीज ऑफ लाइंस होती है, तो उसकी हमने क्या करनी है, उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है और डायरेक्शन मालूम करनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ट्रैवर्स होता है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो सर्वेइंग में यूज होते हैं, वो क्या है? वो ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन बेसिकली हम एक एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, तो फिर हम उसकी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये मालूम करते हैं बाय ट्रायगोनोमेट्रिकल रूल्स। जो फार्मूले यूज होते हैं ट्रायगोनोमेट्रिकल में, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, जिस तरह हमने ट्रायगोनोमेट्रिक लेवलिंग में पढ़ा है। तो ट्रायगोनोमेट्रिकल में वो हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे, और फिर उसकी जो हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर से, हाइट वगैरह, एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स वगैरह, ये हम मालूम कर सकते हैं। तो ट्रैवर्स जो है वो लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल होता है। ये जिधर डिटेल ज़्यादा हो और एरिया भी ज़्यादा हो इसको सर्वे करने के लिए, तो हम फिर ट्रैवर्स यूज़ करते हैं। उधर ट्रायंगुलेशन जो है वो यूज़ नहीं होता। ट्रायंगुलेशन हम छोटे एरिया में या स्मॉल एरिया जिसकी हमने सर्वे करनी है, तो वो हम इधर क्या करते हैं? ट्रायंगुलेशन इस्तेमाल करते हैं। In traversing, the framework consists of a number of connected lines. The length are measured by tape or chain, and the direction are identified by angle measuring instruments. The framework consists of a number of connected lines. जिस तरह मैंने बताया कि ये फ्रेमवर्क जो है वो एक सीरीज ऑफ लाइंस होती है। ट्रैवर्स इसको कहते हैं, सीरीज ऑफ लाइंस होती है, सक्सेसिव लाइंस होती है। और लेंथ जो है हम उसकी टेप या चेन से मालूम कर सकते हैं। और डायरेक्शन जो है वो हम एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंगल मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कौन कौन से है? वो कंपास भी हो सकता है, थियोडोलाइट भी हो सकता है, टोटल स्टेशन भी हो सकता है। इस तरह दूसरे जो एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो वो हम यूज कर सकते हैं। In one of the methods, the angle measuring instrument used is compass. Hence, the process is known as compass surveying. इसमें क्या है कि हम कंपास यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, तो हम इसलिए इसको कहते हैं कंपास ट्रैवर्सिंग। और अगर हम मतलब दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो भी हम यूज कर सकते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए या डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? कंपास यूज करते हैं इसके लिए। तो डायरेक्शन को मालूम करने के इसके कंपास। ये लाइंस किस तरह लग रहा है स्क्रीन पे? हेलो हेलो। जी जी सर, ये ये स्क्रीन मैं पे जो जूम कर रहा था। नहीं, ये ये स्क्रीन मैं पे जो जूम कर रहा लाइंस। था, ये लेक्चर अच्छा लेक्चर जूम कर रहा था ताकि मेरे समझ आ सके, तो इसलिए वो लाइन लग गई। तो आपको वो लेक्चर नहीं नजर नहीं आता? नहीं नहीं, नजर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा नजदीक कर रहा था। अच्छा, अभी अभी ठीक हो गया? सही है सर अभी। ये माइक ऑफ कर दे आप लोग। ये किसका माइक कहाँ है? अच्छा, इस स्लाइड में हमने प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग जो पढ़ा है वो ट्रैवर्सिंग है।
तो इसमें जो नोट आपको दिया हुआ है आखिर में, कंसिडरेशन ऑफ द ट्रैवर्स इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज कन्वीनियंट इन रनिंग द सर्वे लाइंस। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब चलेंगे तो हमारे पास ये कन्वीनियंट होगा, ये हमारे पास इजी होगा सर्वे लाइंस को हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए, मतलब सर्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये हमारे पास बहुत इजी होगा, हम उसके जरिए एंगल्स वगैरह, ये डायरेक्शन वगैरह बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। अच्छा, कंपास सर्विंग इज रिकमेंडेड व्हेन एरिया टू बी सर्वेड इज वेरी लार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया कि एरिया जो है वो हमारे पास जब लार्ज होगा तो हम क्या करेंगे, कंपास सर्वे यूज करेंगे। उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा, उसमें ट्रैवर्सिंग यूज होगी, ट्रायंगुलेशन उसमें यूज नहीं होगी, क्योंकि ट्रायंगुलेशन जो है वो जो छोटे एरिया है उसमें ट्रायंगुलेशन यूज होती है, जो हमारे पास लार्ज एरिया है उसमें क्या यूज होगी, उसमें कंपास सर्विंग हम यूज करेंगे, और ट्रैवर्सिंग प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो है वो ट्रैवर्सिंग यूज होगी। द कोर्स ऑफ अ रिवर और कोस्ट लाइन इज टू बी सर्वे। अभी जो कोर्स ऑफ अ रिवर जो है और कोस्ट लाइन जो है, ये तो मतलब इसके इसका जो लेंथ जो है वो तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें हम ट्रायंगुलेशन नहीं कर सकते। उसमें क्या करेंगे, उसमें ट्रैवर्सिंग करेंगे और कंपास सर्वे यूज होगी। उसमें कोर्स क्या है, कोर्स है पाथ ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। और कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन जो है ये समंदर का किनारा जो है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। तो हम उसकी लोकेशन के लिए उसको उसको इसकी पाथ जो है वो रिवर की और कोस्ट लाइन की हम किस तरह उसकी सर्वे करेंगे, तो उसमें क्या यूज होगी, कंपास सर्वे जो है वो उसमें यूज होगी। जाना पड़ रहा है जमाना ते अच्छा, अच्छा जो तीसरा जो है वो, द एरिया इज क्राउडेड विद मेनी डिटेल एंड ट्रायंगुलेशंस इज नॉट पॉसिबल। एरिया जो है वो क्राउडेड होता है, वो क्या होता है, वो कंजेस्टेड होता है, डिटेल के साथ, बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें होता है। तो ट्रायंगुलेशन जो है वो हम उधर इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ट्रायंगुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि हम उधर ट्रायंगुलेशन उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे, क्योंकि उसमें अंडुलेटिंग और अंडुलेशन जो है होती है, और उसमें जो इंटरफेयरिंग ऑब्जेक्ट जो होती है, तो बिल्डिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें, दरख्त वगैरह ये आ जाते हैं, तो उसमें वो पॉसिबल नहीं होता ट्रायंगुलेशन। कंपास सर्वेइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द एरियाज वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक substances like steel structures, iron ores deposits, electric cables conveying current and so on। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि इसका जो कंपास जो है वो मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल के साथ अगर हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर होगी, इर्द गिर्द जो उसके नज़दीक स्टील स्ट्रक्चर होगी, या आयरन ओर्स होगी, आयरन होगी, लोहा वगैरह होगी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब होगी। वो जो है मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो खराब होगी। तो इसलिए आप वो जगह यूज करोगे कि जिसमें जो स्टील स्ट्रक्चर्स है, आयरन वगैरह है, या इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह, ये क्या हो, ये मिनिमम हो। तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन हमें क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी। Coming towards next slide,
तो इधर हमें क्या दिया हुआ है, ओपन ट्रावर्स एंड क्लोज ट्रावर्स। तो आप इजीली देख सकते हो डायग्राम में जो दिया हुआ है ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स क्या है, एक दूसरे के साथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, तो ये क्या है, ये ओपन ट्रावर्स है। क्लोज ट्रावर्स में क्या होता है, जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ये क्लोज ट्रावर्स हो गया। ओपन ट्रावर्स जो है वो रोड के लिए, रिवर के लिए, जो जाहिर बात है कि वो जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, उधर ओपन ट्रावर्स यूज होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ट्रावर्स सर्वे में बी कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ट्रावर्स सर्वे के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं तो वो चेन्स ट्रावर्सिंग हो गया। बाय चेनिंग जो है वो हम उसके जरिए जो लीनियर मेजरमेंट वगैरह जो है वो हम उससे इजीली मेजर कर सकते हैं। कंपास ट्रावर्सिंग बाय फ्री नीडल जो है वो मेथड हम यूज करेंगे। थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग बाय फास्ट नीडल जो है, और चौथा जो पॉइंट है प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग बाय प्लेन टेबल। तो ये डिफरेंट मेथड्स है, ये हम यूज करेंगे ट्रावर्स सर्वे में। चेन सर्वे, चेन ट्रावर्सिंग, कंपास ट्रावर्सिंग, थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो कंपास ट्रावर्सिंग। कंपास सर्वे में ये यूज होता है कंपास ट्रावर्सिंग, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास क्या चीज होती है। मैग्नेटिक कंपास जो है वो मैग्नेटिक नीडल होती है। वो नीडल जो है वो मैग्नेटिक होती है टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो उसकी तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होगी। A device that is used to find direction by means of a needle that always points towards north is known as magnetic compass। जो डिवाइस है ये मैग्नेटिक कंपास, ये डिवाइस जो है वो मैग्नेटिक नीडल इसमें इस्तेमाल होती है, जो पॉइंट होती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होती है। ये हमेशा हमें नॉर्थ देगा। जिधर हम मतलब कंपास रखेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ जो रेड रेड नीडल्स है, ये रेड नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ क्या होगी, डायरेक्ट होगी। तो हम इजीली जो है वो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं, एंगल्स वगैरह हम उससे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास जो है, several types of magnetic compass are used। Prismatic compass measure the bearing of a line in a whole circle bearing system। Surveying compass measure the bearing of a line in reduced system। Trough compass used to show the magnetic north। Trough compass is used in plane travel survey। Tubular compass used to show the magnetic north। Tubular compass is used in theodolite traversing। तो सेवरल टाइप्स है मैग्नेटिक कंपास के। नंबर वन जो है प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। प्रिज्मेटिक कंपास में जो बियरिंग ऑफ लाइन जो है, बियरिंग मीन जब हम थ्रू मेरिडियन के साथ लाइन ऑफ सर्वे के एंगल्स मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं बियरिंग ऑफ लाइन, मतलब एंगल ऑफ लाइन, एंगल ऑफ सर्वे लाइन, तो उसको कहते हैं बियरिंग ऑफ लाइन इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास जो होता है वो, इसको मैं ड्रा करता हूँ इधर तो आपको इजीली समझ आ जाएगी उसकी। ये होल सर्कल बियरिंग जो है वो
ये इस तरह मैं ड्रा कर दूंगा। इसमें मतलब ये मैंने क्या कर दिया, ये जो है वो अर्थ सरफेस है, होल सर्कल बियरिंग। तो इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, इधर ईस्ट होगी, इधर वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो होल सर्कल बियरिंग में जो है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ये सर्कल होता है। 0, 90, फिर 270, फिर उसके बाद जो है वो 360 आ जाता है। तो इसमें जो होल सर्कल बियरिंग में जो है वो सारा एंगल जो है वो हम आ जाता है, उसको डिग्री में हम मेजर करते हैं। होल सर्कल बियरिंग में हम मतलब 360 डिग्री में हम मेजरिंग करेंगे, 360 में। ये आपको याद रखना है कि बस ये पॉइंट आपको याद हो तो आप मतलब होल सर्कल बियरिंग में और रिड्यूस सिस्टम में जो है वो डिफरेंस कर सकते हो। होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, वो हम 360 डिग्री में 0 से लेकर 360 डिग्री में हम मेजरमेंट करते हैं सर्वे लाइंस की। और जो सर्वेयर्स कंपास में जो मेजर द बियरिंग ऑफ लाइन इन रिड्यूस सिस्टम में क्या होता है, हम उसको क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। मतलब 4 क्वाड्रेंट्स होता है सर्कल का, या जो हम स्फीयर्स लेते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम नॉर्थ और साउथ पोल जो है, नॉर्थ और साउथ पोल से हमने क्या करना है, एंगल मेजर करना है। जो सर्वे लाइंस है या तो नॉर्थ पोल से करना है या साउथ पोल से करना है। और होल सर्कल बियरिंग में आपने याद रखना है कि आपने किधर से करना है, नॉर्थ से शुरू करना है। और रिड्यूस बियरिंग में या तो नॉर्थ से या साउथ से, जो भी करीब हो, नॉर्थ या साउथ से, तो उधर से हम मेजरमेंट लेंगे। उस उधर से हम जो लाइन ऑफ सर्वे है उसकी एंगल हम मेजर कर सकते हैं। ये ट्रफ सर कंपास जो है वो यूज होता है मैग्नेटिक नॉर्थ को लोकेट करने के लिए। सिंपल सा कंपास होता है। ट्रफ कंपास इज यूज इन प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे में ये यूज होता है। ट्यूबुलर कंपास जो है यूज टू शो द मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्यूबुलर कंपास इज यूज इन थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, ये थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग में यूज होता है। इसके सारे जो पिक्चर्स है वो हम अभी देखेंगे। ये प्रिज्मेटिक कंपास जो है, ये प्रिज्मेटिक कंपास की ये अब देख ले, लाइन ऑफ साइट जो है वो इस तरफ जो हिडन लाइंस है इससे ड्रा किया हुआ है लाइन ऑफ साइट। और इधर प्रिज्म है तो 330 हमें डिग्री इसका दे रहा है। ये अब उसकी जो उसका टर्मिनोलॉजीज वगैरह इसमें इस्तेमाल होती है, तो ये आप पढ़ ले। बॉक्स वगैरह, नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग्स, ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, प्रिज्म, प्रिज्म केप, ग्लास कवर, तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास में होती है। सर्वेयर कंपास जो है, सर्वेयर कंपास इज डिजाइन टू मेजर द क्वाड्रेंटल बियरिंग। ये क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं सर्वेइंग कंपास। जो क्वाड्रेंट्स में नॉर्थ और साउथ, इस क्वाड्रेंट्स में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस क्वाड्रेंट्स में जो हम एंगल मेजर करते हैं तो उधर हम क्या यूज करते हैं, सर्वे कंपास यूज करते हैं। और होल सर्कल बियरिंग में हम प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ट्रफ कंपास है। ये सिंपल सा कंपास है, जो पिक्चर से भी जाहिर है कि मतलब आपने सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो, उससे नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो लोकेट होती है। ये ट्यूबुलर कंपास है। इसमें जो मतलब ये चीज़ें होती है, मिरर होती है, फ्रंट साइड सर्कुलर लेवल जो है, मैग्नेटिक नीडल जो इस्तेमाल होती है वो टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। तो ये चीज़ें जो है वो इसमें होती है ट्यूबुलर कंपास में। और ये किधर यूज होगी, ये थियोडोलाइट में यूज होगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, टाइप्स ऑफ मेरिडियन। ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपने बहुत गौर से ये जो है वो समझना होगा इस चीज़ को। टाइप्स ऑफ मेरिडियन जो है, मेरिडियन किसको कहते हैं, आपके जहन में एक सवाल होगा कि मतलब व्हाट इज मेरिडियन। मेरिडियन क्या होती है, ये एक रेफरेंस लाइन होती है। मतलब एक रेफरेंस लाइन होती है
और उस लाइन से हमने क्या करना है, एंगल्स मेजर करने हैं। जो सर्वे लाइन्स है तो उसके लिए एक रेफरेंस लाइन्स की ज़रूरत होती है। मतलब जिस तरह लेवलिंग में जो बेंचमार्क वगैरह है तो उधर से हम क्या करते हैं, मतलब लेवलिंग लेते हैं बेंचमार्क से। तो इसी तरह जो अब अगर हम एंगल्स मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब एक रेफरेंस लाइन होता है उधर से हमने क्या करना है, एंगल्स मालूम करने हैं। क्योंकि जो है वो आपको एंगल मालूम करना है या आपने लेवलिंग करनी है तो आपने एक रेफरेंस जो है, एक रेफरेंस लाइंस वगैरह या ऑब्जेक्ट वगैरह उससे आपने कंपेयर करना है। तो आप उससे इजीली जो है वो आगे जा सकते हो। मतलब उधर से आपने क्या करना है, रेफरेंस लाइन से डायरेक्शन और एंगल ऑफ सर्वे लाइन मालूम करना है। तो टाइप्स ऑफ मेरिडियन जो है वो थ्रू मेरिडियंस, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्ररी मेरिडियन। थ्रू मेरिडियन जो है द लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू द geographical north pole, geographical south pole and any point on the surface of earth is known as through meridian और geographical meridian। थ्रू मेरिडियन जो है वो असल में क्या चीज होती है, जो हमारे अर्थ सरफेस का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इसको कहते हैं थ्रू मेरिडियन। नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का जो लाइन होता है या प्लेन होता है, जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से पास होते हैं, तो उसको थ्रू मेरिडियन कहते हैं। The angle between through meridian and a line is known as through bearing of the line. It is also known as azimuth। तो इसको हम azimuth भी कहते हैं। और जो लाइन, जो एंगल है बिटवीन थ्रू मेरिडियन एंड लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रू बियरिंग कहते हैं। एक मैग्नेटिक बियरिंग होगा, एक थ्रू बियरिंग होगा, एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा। तो थ्रू बियरिंग क्या होगा, ये एंगल बिटवीन थ्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज नोन एज थ्रू बियरिंग, या इसको हम इजिमुथ भी कहते हैं। या आप डायग्राम में देख लें, इधर जो है वो नॉर्थ पोल है, इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस का जो नॉर्थ पोल, जो लाइन पास होता है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, तो उसको हम कहते हैं थ्रू मेरिडियन कहते हैं। और जो एंगल बिटवीन सर्वे लाइन एंड नॉर्थ पोल या थ्रू मेरिडियन इज नोन एज थ्रू बियरिंग। जो एंगल होता है वो जो सर्वे लाइन के दरमियान और नॉर्थ पोल जो थ्रू बियरिंग है, उसको कहते हैं थ्रू बियरिंग। और दूसरा जो है हमारे पास मैग्नेटिक बियरिंग, वो हम इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास का, तो उससे हमने नॉर्थ मालूम करना है, तो जो एंगल बनाती है ये लाइन के साथ, और जो सर्वे लाइंस है और मैग्नेटिक जो नॉर्थ है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ मैग्नेटिक नीडल व्हेन सस्पेंडेड freely and balanced properly unaffected by magnetic substances. The direction is known as magnetic meridian। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल का, उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। मतलब उसके इर्द गिर्द जो है वो आयरन वगैरह या स्टील वगैरह ना हो, क्योंकि उसके साथ मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक आयरन वगैरह या स्टील वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, डायरेक्शन उसकी खराब होती है। तो जो डायरेक्शन जो है वो खराब होती है, तो उससे क्या होता है, फिर हमारे पास उस लाइन की सही प्रॉपर डायरेक्शन और एंगल जो है वो सही नहीं होता। तो the direction indicated by a magnetic needle when suspended freely and balanced properly unaffected by magnetic substances, the direction is known as magnetic meridian। The angle between magnetic meridian and line is known as magnetic bearing। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ और लाइन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन, लाइन जो है सर्वे लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के दरमियान जो भी एंगल होगा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। जी सुहेल अहमद। ये जिन लड़कों ने हाथ, मतलब हैंड रेस किया है,
इनका कोई क्वेश्चन है? हेलो मुजाहिद हुसैन, शाहजेब निहार, नहीं सर, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है। इसमें से कुछ बंदे बाद में कनेक्ट हो गए हैं, यहाँ पे नेट का मसला था। नहीं, जो हैंड रेस किया हुआ है इन लोगों ने, तो उसका कोई क्वेश्चन है अगर मुझे? नहीं जैसे कैरी ऑन सर, लेक्चर सही चल रहा है, कैरी ऑन प्लीज। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। Excuse me. Assalamu alaikum. हेलो Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ये नेट मसला करता है, बार बार अनकनेक्ट होता है सर जूम से। अच्छा, आपने हाथ रेस किया हुआ है तो मैं समझे कि आपका कोई क्वेश्चन है। नो सर, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अनकनेक्ट होता है, बार बार ये मसला करता है सर। अच्छा ठीक है, अपना माइक जो है वो ऑफ कर दे अभी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर। तो ये डायग्राम आप देख ले, इधर जो है मतलब अर्थ सरफेस है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जिससे इससे लाइन पास होती है तो उसको क्या कहते हैं? थ्रू मेरिडियन कहते हैं। और जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो कंपास यूज होती है इसमें डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए। तो उसका जो मतलब एंगल है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से मैग्नेटिक नॉर्थ जो है और सर्वे लाइंस, इसके दरमियान जो भी एंगल होगा वो मैग्नेटिक बियरिंग होगा। अच्छा, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ये नाम से ही जाहिर है। आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी क्या चीज होती है? अगर हम एक चीज को एज्यूम करते हैं, मतलब सपोज करते हैं, साइड पे हमने सपोज कर दिया कि ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन हो गया, इससे हमने क्या करना है, इससे हमने एंगल मालूम करना है। तो आर्बिट्रेरी मींस अज्यूम टू सपोज। तो हम इजीली जो है वो मतलब अगर ये थ्रू मेरिडियन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता ज्यादातर इसको लोकेट करने के लिए, मतलब ये इसको लोकेट करने के लिए थ्रू मेरिडियन को, ये बहुत मुश्किल काम है। तो सर्वेइंग में जो है वो ज्यादातर जो है मैग्नेटिक मेरिडियन इस्तेमाल होते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन हम इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं, मतलब इसको मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंपास हो तो उस हम क्या करते हैं, मतलब डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, उसके नॉर्थ डायरेक्शन हम इजीली मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो उस जगह में हमारे पास अगर स्टील स्ट्रक्चर ना हो या लोहा वगैरह जो आयरन वगैरह हो, तो वो अगर ना हो तो हम इजीली जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो उससे मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर मोबाइल में आप वो कंपास डाउनलोड कर दें, और जो जिस जिस जगह पे आयरन ज़्यादा हो या मतलब स्टील वगैरह ज़्यादा हो, लोहा वगैरह, अगर आप उधर जाओगे तो उससे क्या होगी, उसकी अट्रैक्शन होगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, तो आपको डायरेक्शन जो है वो सही नहीं देगा। और आप उस जगह पे चले जाओ, मतलब फील्ड वगैरह में या ओपन एरिया में चले जाओ, तो उधर आपको डायरेक्शन जो है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। तो arbitrary meridian जो है for the survey of small area convenient direction is assumed as the arbitrary meridian। जिस तरह मैंने आपको बताया कि arbitrary meridian जो है वो एक सपोजिशन होती है, एक सर्वेयर का एक सपोजिशन होती है कि मैंने इधर से एक रेफरेंस लाइन, उसने क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेना है, फिर उधर से उसने डायरेक्शन मालूम करनी है। तो ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन जो है वो एक रेफरेंस लाइन जो है वो अज्यूम होती है, मतलब सपोज होती है। सर्वे जो है वो इजीली अगर हमारे पास एरिया जो है वो स्मॉल है और उसकी हम सर्वे करना चाहते हैं तो हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन लेंगे इसमें।
द एंगल बिटवीन आर्बिट्ररी मेरिडियन एंड सर्वे लाइन जो है वो उसको क्या कहते हैं, उसको आर्बिट्ररी बियरिंग ऑफ लाइन कहते हैं। और जो थ्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन है उसको थ्रू बियरिंग कहते हैं। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है एंड सर्वे लाइन है उसको मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन, जो हमारे पास इजी डायरेक्शन हो फ्रॉम अ सर्वे स्टेशन टू सम वेल डिफाइंड परमानेंट ऑब्जेक्ट is known as arbitrary meridian. This is used for small area survey or to determine the relative direction of small traverse. ये एक जो मतलब कन्वीनियंट डायरेक्शन है, हम इजीली साइड पे जो है फील्ड पे हम मतलब अगर एरिया हो वो हमारे पास स्मॉल एरिया हो उसकी हमने सर्वे करनी है तो हम एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन जो है वो अज्यूम करेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस लाइन जो है वो हम अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, और उससे हमने क्या करना है, उससे हमने सारे डायरेक्शन सारे एंगल्स उसी रेफरेंस पॉइंट से उसी रेफरेंस लाइन से हमने मालूम करने। तो ये आर्बिट्ररी मेरिडियन, ये जो एंगल होगा सर्वे लाइंस के दरमियान और जो आर्बिट्ररी मेरिडियन के दरमियान जो एंगल होगा उसको क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको आर्बिट्ररी मेरिडियन कहते हैं। ये बिलाल अपना माइक ऑफ कर दे आप। अच्छा, ये जो आर्बिट्ररी मेरिडियन है ये इसकी डिफिनीशन थी। अभी हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे। अच्छा, मेरिडियन जो है, मेरिडियन क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होता है, रेफरेंस प्लेन होता है, रेफरेंस लाइन होता है जिससे हमने सर्वे लाइन जो है उसकी क्या करना है, उधर से हमने डायरेक्शन मालूम करना है, उधर से हमने डायरेक्शन लेनी है। तो ये जो है एक रेफरेंस लाइन होता है, एक रेफरेंस प्लेन होता है मेरिडियन। उससे हमने क्या करना है, उससे हमने बियरिंग ऑफ एंगल्स या डायरेक्शन ऑफ जो सर्वे लाइंस है उसको हमने मालूम करने। मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल ये हमारे पास इधर जो है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो ब्लैक लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेरिडियन कहते हैं। जो लाइन पास होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल से इसको हम मेरिडियन कहते हैं। और थ्रू मेरिडियन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन, द प्लेन दैट passes through north poles and through south poles at the time of observation is called true meridian और geographical meridian। इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं ज्योग्राफिकल, और ज्योग्राफिकल साउथ पोल होते हैं। तो उसको हम थ्रू मेरिडियन कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास सही मेरिडियन जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, जो अर्थ सरफेस का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और अर्थ सरफेस का ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है, वो हमारे पास थ्रू मेरिडियन होता है। लेकिन सर्वे में जो है थ्रू मेरिडियन को मतलब बहुत मुश्किल होता है इसको इस्तेमाल करना, उसको लोकेट करना। तो हम ज्यादातर सर्वे में जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ मैग्नेटिक कंपास इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटिक नीडल होता है, तो वो डायरेक्शन जब हमें शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमें शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमें शो करेगा। तो उसको हमने उससे हमने क्या करना है, उससे हमने बियरिंग ऑफ सर्वे लाइंस मालूम करने। तो उस बियरिंग ऑफ सर्वे लाइंस को क्या कहते हैं, उसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं।
और जो जिस रेफरेंस पॉइंट से हम जिस रेफरेंस लाइन से हमने मैग्नेटिक बियरिंग मालूम करना है तो उसको मैग्नेटिक मेरिडियन करना है, मेरिडियन उसको कहते हैं। जो the angle which a line makes with the magnetic meridian is called a magnetic bearing of the line or simply bearing of a line। जिस तरह मैंने बताया कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो क्या होती है, वो सर्वे लाइंस के दरमियान जो बियरिंग होती है और मैग्नेटिक बियरिंग मेरिडियन के साथ जो एंगल्स बनता है तो उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। यह आप देख ले इस डायग्राम में जो ये डायग्राम दिया हुआ है तो आप मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर है, ये जियोग्राफिकल साउथ पोल नीचे है, और ये जो लाइंस है ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, बिल्कुल वर्टिकल जो है, ये क्या है, ये थ्रू मेरिडियन है। और जो मतलब इंक्लाइन लाइन है, ये इंक्लाइन, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये लाइन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये हम मैग्नेटिक कंपास से या जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इसको मैग्नेटिक डायरेक्शन को, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को लोकेट करने के लिए, तो वो क्या होता है, एक ये लाइन जो ज्वाइन करते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होती है। अभी हम इस स्लाइड्स में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले के मतलब लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, उसको हमने डिटेल से पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, तो आपको इजीली इस पे समझ आएगी। मेरिडियन जो है, मेरिडियन इज अ हाफ of imaginary great circle on the earth surface terminated by north pole and south pole। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे ये टर्मिनेट होता है, और जो स्ट्रेट लाइन है जो अर्थ जियोग्राफिकल सरफेस से अर्थ जियोग्राफिकल सरफेस नॉर्थ पोल से अर्थ जियोग्राफिकल साउथ पोल तक जो लाइन इसके थ्रू जो प्लेन होता है उसको हम मेरिडियन कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन इसकी है। कनेक्टेड पॉइंट्स ऑफ इक्वल लॉन्गिट्यूड, जो इक्वल लॉन्गिट्यूड से मतलब अर्थ सरफेस को जो डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूड में लैटिट्यूड में, तो वो इक्वली डिवाइड किया हुआ है। आप इधर देख भी सकते हो इस जो डायग्राम है तो अर्थ सरफेस का, इधर आप देख सकते हो जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, इस पे लैटिट्यूड 0 होती है इक्वेटर पे। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, ये इक्वेटर है, इस पे लैटिट्यूड जो है वो 0 होगी। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, इधर लैटिट्यूड जो है वो 90 डिग्री पे होगा। ये साउथ पोल है, और जो ग्रीनविच, इधर ग्रीनविच जो है वो एक यूरोप का जो शहर है ग्रीनविच, मेरे ख्याल में ये इधर इस लाइन से, तो ये लाइन जो है वो मिडल ऑफ द अर्थ जो है वो उससे ग्रीनविच से पास होती है। इक्वेटर पे क्या होगा, लैटिट्यूड 0 होगी। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड होगा, जो हॉरिजॉन्टल जो बियरिंग होगी, हॉरिजॉन्टल एंगल होगा अर्थ सरफेस पे, वो लॉन्गिट्यूड होगा। और अगर हम वर्टिकल वाई एक्सिस पे हमने एंगल मालूम करना है, वर्टिकल एंगल, वो लैटिट्यूड होगी। ये आप देख सकते हैं उधर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इजीली आप देख सकते हो आपकी। तो लॉन्गिट्यूड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन और वेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ celestial object usually expressed in degree and minutes। ये आप देख ले इधर जो मतलब इन लोगों ने जो डिवाइड किया हुआ है अर्थ सरफेस को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में, तो उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसी तरह इसको डिवाइड किया हुआ है 10 डिग्री में। इधर इस तरफ जो है ये भी 0, 10, 20, 30 इस तरह ऊपर जो है वो नीचे जो है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे
ये इनको डिवाइड किया हुआ है अर्थ सरफेस को। इससे हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो है ये इसके थ्रू जो है वो हम मालूम करते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जिस जगह का भी आपने मतलब मालूम करना है तो उस जगह की आपने लेटीट्यूड गूगल मैप से आप इजीली मालूम कर सकते हो, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। جيزو خيام الدمر دير دي يا بزياد شدير نه صبرو کا کنه دا د کلا د غشت دی ښا لاندې چې کم دی هغه هول سرکل بیرینګ دی ریډیوس سرکل چې کم دی کنه دا غي پرابلم یې وکاو کنه سبب خير يو كلاس وان روجم ده سبب به کلاس اخلي او نن نه ولې نه اخلي سچل نيمبا سباش زبس کلاس وایند په خپل لک صبرو کا کنه یو سو سلایډز پکې نور وو سر کمپلیټ کې موږ وایو چې بیا نیکسټ دغه کې غلا دغه چې سبجیکټ کمپلیټ شي کنه دغه چې روان کلاس صحیح دی کوي کار ډیر دی کار او کنه لکه د کوسو چې کم دی قرض به شروع کیږي دغه به شروع کیږي کنه سر دې کې لینډینګ هم پاتې دی مطلب تو इसमें जो है वो फाइनल टर्म में हमारा कोर्स ज्यादा है तो इसलिए जो है हम इसको इंशाल्लाह आज वाइंड अप करेंगे। तो फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कर्व्स पे होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया है। लॉन्गिट्यूड जो है वो एक एक्स एक्सिस पे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये इक्वेटर इसको भी कह सकते हैं। और लेटीट्यूड जो है वो वाई एक्सिस, अर्थ सरफेस का जो वाई एक्सिस होता है उसको लेटीट्यूड कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर और द इक्वेटर ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यूजुअली एक्सप्रेस इन डिग्री एंड मिनट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सन, मून्स, जो एस्टेरॉइड्स हो गए, तो वो उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेटीट्यूड जो है वो क्या होती है, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे जो एंगुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे, अर्थ इक्वेटर पे, तो इसको कहते हैं लेटीट्यूड। और जो ईस्ट एंड वेस्ट पे जो हम एंगल मेजर करते हैं ईस्ट वेस्ट को रेफरेंस बना के, तो इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। Magnetic bearing are designated by two systems, whole circle bearing, quadrantal bearing। अच्छा, होल सर्कल बियरिंग में जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, इसमें हमने 0 से लेकर 360 मतलब 4 क्वाड्रेंट्स इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमने ये सारा इसमें हमने लेना है। मतलब 0, 0, 90, 180, 270, 360, ये हमने इसमें लाइन जो है, सर्वे लाइन जो है वो हम मेजर करेंगे 360 डिग्री में मेजर करेंगे। और क्वाड्रेंटल जो है, ये तो नाम से ही जाहिर है, क्वाड्रेंटल बियरिंग मतलब क्वाड्रेंट्स में हम लेंगे। क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ, जो नॉर्थ साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो नॉर्थ और ईस्ट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो नॉर्थ और वेस्ट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो वेस्ट और साउथ होता है। फोर्थ जो है वो रिमेनिंग जो ईस्ट और साउथ होता है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, ये हम क्वाड्रेंट्स में लेंगे। होल सर्कल बियरिंग जो है, होल मीन मतलब होल तमाम, मतलब एज अ होल लेना या सारा लेना, मतलब होल सर्कल, सारा सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग में 0 to 360, इसमें हम सारा जो है वो सर्कल लेंगे। मतलब जो सारा सर्कल जो है उसमें हम सर्वे लाइंस का डिग्रीज या एंगल जो है वो मालूम करेंगे। और क्वाड्रेंटल में जो हम क्वाड्रेंट्स में हम एंगल मालूम करेंगे। होल सर्कल बियरिंग द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखना है कि होल सर्कल बियरिंग में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मालूम करते हैं।
जबकि आपने क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ या साउथ पोल लेना है, मतलब जो इजीली आपको अवेलेबल हो, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो उससे आपने एंगल जो है वो मेजर करने। The magnetic bearing of a line measured clockwise from this north pole towards the line is known as whole circle bearing. It varies from 0 to 360 degree. ये आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होगा 0 to 360 डिग्री। इसमें हमने ये सर्वे लाइंस का एंगल हमने मतलब बियरिंग जो है वो हमने मालूम करने। और इसमें हमने होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ पोल को हमने रेफरेंस बनाया हुआ है। हम क्या लेंगे, नॉर्थ पोल से हमने डायरेक्शन या बियरिंग मालूम करने, और क्वाड्रेंट में हम नॉर्थ या साउथ जो भी नजदीक हो, मतलब या नॉर्थ से हम लेंगे या साउथ से लेंगे, जो भी नजदीक हो। Sir, this is one like point issue. Sir, please repeat के the North Pole चिकम दे दा मंगा मतलब जमुन चिकम bearing point दे या दा खरी अब मंगा दा North Pole नवाखलू या सिंपली इसमें यह है कि एक होल सर्कल बियरिंग है जो आपको बताती है इट वेरीज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो इसमें क्या है, मतलब आपको मैं इधर ड्रा करता हूँ, सबर कर दे मैं आपको। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है ये जो डायग्राम है? जी सर, ये नजर आ रहा है, इस पे ये अच्छा, पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, ये इन नॉर्थ और साउथ। हाँ सर, बस ये क्या अब है? हमारे साथ ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया। ये क्या जी सर, होगा? ये साउथ हो गया, ये साउथ होगा, ये क्या होगा? ईस्ट, ईस्ट होगा, ये वेस्ट। वेस्ट। तो होल सर्कल बियरिंग में आपने मतलब सारा सर्कल आपने लेना है। एक सर्वे लाइन है, फर्ज करें एक सर्वे लाइन है इधर, एक सर्वे लाइन है, मेरा एक सर्वे लाइन इधर आ रहा है, ठीक है? हेलो, फर्ज करें ये एक सर्वे लाइन है, ये मतलब टेढ़ा आ गया। सर्वे लाइन जो जी है वो सर, स्ट्रेट होता है, तो इधर इधर जो है वो माउस पे जो है वो मतलब इजीली आप ड्रा नहीं कर सकते, तो आपने गुजारा करना होगा इसके। ये ठीक है सर, कोई मसला नहीं, बस हाँ, तो समझ ये आ जो रही है। है वो लाइन है, सर्वे लाइन है, सर्वे लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो जो एंगल इसके साथ बनेगा, फॉर एग्जांपल ये सर्वे लाइन इधर मैंने एंगल बना दिया, इधर इसका एंगल जो है वो आ रहा है 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका होल सर्कल बियरिंग होगी। इधर अगर इसमें आ रहा है तो आपने क्या लेना है, इधर इधर हमारे पास सर्वे लाइन है, तो आपने क्या लेना है, इधर से लेकर, या आप गौर से देख ले, इधर से लेकर ये नॉर्थ पोल से लेकर, नॉर्थ रेफरेंस पॉइंट से लेकर मैंने इस सर्वे लाइन के साथ मतलब इसकी बियरिंग मालूम साउथ, कर दी। हेलो, जी सर, इसको साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं, ये नीचे वाला जो है। नहीं, होल सर्कल बियरिंग में आपने ये डायरेक्शन आपने नहीं लेना, बस सिर्फ आपने एंगल्स मालूम करने। वो क्वाड्रेंटल में हम पीछे जो है स्लाइड्स आ रही है वो क्वाड्रेंटल भी है, होल सर्कल बियरिंग में इसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स भी है। तो हम इजीली जो है वो प्रॉब्लम्स करके तो होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग की कंसेप्ट क्लियर हो सकती है इसमें। इसको आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ इधर। ये जो है वो ये आप देख ले, इधर इधर फॉर एग्जांपल आ रहा है ये 90 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हर क्वाड्रेंट का 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है। 90 के साथ फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 30 डिग्री, इधर ईस्ट है साउथ तक ये 30 डिग्री आ रही है, तो 90 + 30 ये कितना बन जाएगा? ये 120। 120। तो होल सर्कल बियरिंग जो है इस लाइन का क्या आएगा? 120। अभी आते हैं इसी लाइन की हम क्या मालूम करते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग मालूम करते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है? तो क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो हम क्वाड्रेंट्स में मालूम करेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है? जी सर। और ये जो है ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है।
अभी हम इसकी मतलब आपको कहे कि क्वाड्रेंटल बियरिंग मालूम कर दे, इस लाइन की, इस सर्वे लाइन की क्या करें, क्वाड्रेंटल बियरिंग मालूम करें। तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारे पास या तो नॉर्थ होता है या साउथ होता है। होल सर्कल बियरिंग में हम नॉर्थ से एंगल जो है वो मेजरिंग करेंगे, सिर्फ नॉर्थ से। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस डायरेक्शन है नॉर्थ से। क्वाड्रेंटल में क्या नॉर्थ होगा, से सर हम किसी भी साइड जा सकते हैं, वेस्ट की तरफ भी और ईस्ट की तरफ भी, हाँ लेकिन वेस्ट की स्टार्ट तरफ भी, हमारा ईस्ट नॉर्थ की, होगा। लेकिन आपने क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, हाँ सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाना है। और जो क्वाड्रेंटल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो भी मतलब इधर नजदीक होगा। अभी जो ये लाइन है ये किस पोल के साथ नजदीक है, ये मुझे बताइए, नॉर्थ और साउथ में किसके साथ नजदीक है, ये साउथ के साथ नजदीक। साउथ के साथ नजदीक है। तो मैंने क्या करना है, मतलब इधर से मैंने क्वाड्रेंटल बियरिंग जब मालूम कर रहे हैं इस लाइन की, तो मैंने इधर से शुरू करना है इधर तक, समझ आ गई, इधर तक मैंने एंगल मालूम करने हैं, सिर्फ ये एंगल, सिर्फ ये एंगल मालूम करना है साउथ से लेकर इस लाइन तक, समझ आ गई। ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमने साउथ से लाइन तक एंगल मालूम करना है। ये जो है नीचे स्लाइड्स में आ रहा है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट उधर भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डिजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग, जो डिजिग्नेशन है मैग्नेटिक बियरिंग का वो इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, सबर कर दे। क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग, इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कहते हैं या रिड्यूस बियरिंग में कहते हैं, मतलब जो क्वाड्रेंट्स में हो उसको रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मूव्ड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज भी आप एंगल मालूम कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज में मालूम कर सकते हो, फ्रॉम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से या साउथ पोल, राइट, विच एवर इज नियर द लाइन, जिसके साथ मतलब लाइन जो है वो नियर होगा, मतलब जो करीब होगा लाइन, तो या तो हम नॉर्थ पोल से मेजर करेंगे या साउथ पोल से मेजर करेंगे। और होल सर्कल बियरिंग में, होल सर्कल बियरिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने नॉर्थ पोल से मेजर करना है। रेफरेंस लाइन जो है वो हमारे पास नॉर्थ पोल है, और आपने किस डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है आपने। और इसमें जो है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में किस डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। और जो आपके साथ नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी नियर हो उससे आप मालूम करोगे। Towards the east or west is known as the quadrant or reduced bearing. Surveying compass is designed to measure the quadrantal bearing. Surveying compass जो है वो डिजाइन हुआ है क्वाड्रेंटल बियरिंग, उससे हम मालूम करते हैं। और प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो उससे हम होल सर्कल बियरिंग मालूम करते हैं। एक फोर बियरिंग और दूसरा जो है बैक बियरिंग, जो एंगल्स है जो जिससे हम एंगल मालूम करते हैं, वो लाइंस का एंगल जो है वो एक फोर बियरिंग है, एक बैक बियरिंग है। ये तो हमने लेक्चर नंबर 2 में मेरे ख्याल में बहुत डिटेल से पढ़ा था, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। ये इजी जो है, ये मतलब फोर बियरिंग, द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज नोन एज फोर बियरिंग। जो डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस की तरफ हो, जो लाइंस हम जो बियरिंग मालूम करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ, जिसकी डायरेक्शन मतलब सर्वे लाइंस की डायरेक्शन में हम जो बियरिंग मालूम करते हैं उसको फोर बियरिंग कहते हैं। द बैक बियरिंग जो है, द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सर्वे इज नोन एज बैक बियरिंग। ये ऑपोजिट टू द सर्वे जो है हम मतलब 180 डिग्री पे जो एंगल होता है, तो वो बैक बियरिंग होता है, ऑपोजिट टू दी फोर बियरिंग। जो ऑपोजिट होगा फोर बियरिंग पे तो उसके दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो 180 डिग्री आएगा।
तो इधर आप देख लें होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो होल सर्कल बियरिंग जो है वो ये आप देख लें इधर जीरो जीरो जो जीरो से शुरू होगा, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये ईस्ट है। तो 0, 90, 180, 270 इधर जो है वो क्वाड्रेंटल में हमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट ये हम मालूम करेंगे। इसके साथ हमने ये डायरेक्शन लगाना होगा। मतलब एक लाइन की हमने उसकी बियरिंग हमने मालूम कर दी क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो हमने डायरेक्शन के लिए इधर नॉर्थ और ईस्ट ये हमने मेंशन करना होगा, उससे आगे उससे पीछे जो एंगल है। और होल सर्कल बियरिंग में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ नॉर्थ पोल से जो है वो एंगल्स मालूम करने। इधर आप देख ले जो नॉर्थ और ईस्ट में जो लाइंस हैं, मतलब ये 2 लाइंस है, ये एक 45 डिग्री बना रहा है, एक दूसरा जो है वो 66 डिग्री है। तो ये आप देख ले कि नॉर्थ पोल से हमने डायरेक्शन इसके मालूम करना है। ये आप देख ले ये भी नॉर्थ पोल से है, ये भी नॉर्थ पोल से है, ये जो है ये 330 पे जो है 330 ये भी नॉर्थ पोल से, ये देख ले इधर से शुरू हुआ है, इधर से नॉर्थ पोल से शुरू है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और इधर जो है वो इस पे मतलब 360 डिग्री बना रहा है। नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और ये लाइन जो इसकी बियरिंग जो है, बियरिंग हमारे पास क्या आ रही है, इसकी बियरिंग 330 होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग में 330 डिग्री आ रही है। और ये वही लाइन है, ये लाइन देख ले 330 डिग्री जो है, ये इधर जो है इस लाइन, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमारे पास क्या करेंगे, इसमें जो इसकी बियरिंग हम मालूम करेंगे या तो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, जो भी इसके साथ नजदीक हो। तो नजदीक इस लाइन के साथ क्या है, नॉर्थ पोल है नजदीक, तो हम नॉर्थ पोल से ही इसका बियरिंग मालूम करेंगे। इस तरह नहीं जाएंगे कि हम नॉर्थ पोल से इस तरह मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक हम लेंगे, नहीं। पर मतलब क्वाड्रेंटल में हम सिचुएशन के साथ मतलब क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। हाँ, होल इस तरह सर्कल इस में तरह हम इसी सिर्फ तरह आपने क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी। और जो आपने रेफरेंस लाइन लेना है वो तो या तो नॉर्थ लेना है या साउथ लेना है, जो भी नजदीक हो। और होल सर्कल बियरिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नॉर्थ से लेना है। समझ आ गई अभी? जी सर समझ आ गई। इस पे हम पीछे जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो हम कर ले तो आपका कंसेप्ट जो है वो सही क्लियर हो जाएगा उससे। तो ये लाइन जो है, इस लाइन का मैं बता रहा था कि इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो हम इधर से लेंगे, इधर से इसकी डायरेक्शन लेंगे और इसका जो वो आएगा मतलब 30 डिग्री आ गई, 30 डिग्री। और हमने क्या करना है, इसके साथ ये मेंशन करने हैं, मतलब नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट ये क्वाड्रेंट है, नॉर्थ एंड वेस्ट हमें पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में है। तो आपने क्वाड्रेंट जो है इसके साथ ये मेंशन करना है, ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ वेस्ट मतलब सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट। और होल सर्कल बियरिंग में आपने क्वाड्रेंट मेंशन नहीं करना, बस सिर्फ आपने डिग्री मेंशन करनी है, जो एंगल है वो मेंशन करना है। अच्छा, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग ये जो सर्वे लाइन है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, एरो जो है वो आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। और फोर बियरिंग जो नॉर्थ के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा जो है नॉर्थ। और बैक बियरिंग क्या होगा, बैक बियरिंग नॉर्थ के साथ क्या होगा, ये हम इस तरह मतलब 180 डिग्री जो है वो इसके साथ क्या करेंगे, 180 डिग्री इसके साथ प्लस करेंगे। ये अगर हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ हो तो 180 डिग्री इस थीटा के साथ प्लस करेंगे, ये हमारे पास बैक बियरिंग आ जाएगा। और अगर डायरेक्शन इस तरह हो तो हमने 180 डिग्री जो है वो इससे माइनस करना है, तो ये हमारे पास ये फोर बियरिंग हम मालूम करेंगे। फोर बियरिंग से बैक बियरिंग मालूम करना है तो फोर बियरिंग के साथ आपने प्लस 180 डिग्री करना है। और अगर आपने बैक बियरिंग मालूम करना है तो
फोर बेयरिंग से आपने 180 डिडक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपके साथ बैक बेयरिंग आ जाएगा। Numerically, for a line to be free from external influences, the forebearing and back bearing should have difference of 180 degree. 180 डिग्री जो है इसके साथ मतलब इसके दरमियान जो है 180 डिग्री फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के दरमियान 180 का डिफरेंस होगा। बैक बियरिंग जो है वो आप मालूम कर सकते हो फोर बियरिंग से, और फोर बियरिंग से आप मालूम कर सकते हो बैक बियरिंग बाय डिडक्टिंग एंड समिंग 180 डिग्री। ये चेक है क्लोज ट्राइवर्स जो है वो हम मतलब अगर हम एक क्लोज ट्राइवर्स बना दे, ट्राइवर्सिंग कर दे, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मतलब सही बना है कि नहीं गलत बना है। तो दीज आर द चेक्स विच शुड बी अप्लाइड ऑन द क्लोज ट्राइवर्स। नंबर 1 जो है सम ऑफ द मेजर इंटीरियर एंगल्स, वो हम इंटीरियर एंगल जो है वो हम सम करेंगे। अगर इसकी मतलब अगर उसके साथ जो हम इंटीरियर एंगल सम करते हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रही है 150 डिग्री, 150 डिग्री आ रही है, तो सम ऑफ मेजर इंटीरियर एंगल्स 2n - 4 × 90। n जो है इधर वो नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइंस है जो क्लोज ट्राइवर्स में वो 6 लाइंस है, वो 6 लाइंस हो सकते हैं, 5 लाइन हो सकते हैं, 8 लाइंस हो सकते हैं ट्राइवर्स में। तो n वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ लाइंस है, इसमें हम नंबर ऑफ लाइंस पुट करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा, डिडक्ट होगा इसके साथ, और हम क्या करेंगे 90 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये हमारे पास 150 फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास मैंने सपोजिशन लिए कि 150 डिग्री है। अगर 150 डिग्री इंटीरियर एंगल इस फार्मूले से अगर हमारे पास इस फार्मूले से 150 डिग्री आ जाता है तो फिर तो ठीक है, मतलब हमारा क्लोज ट्राइवर्स सही है। अगर 150 डिग्री मतलब नहीं आ रहा है इंटीरियर एंगल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मतलब एरर है या इसकी एक्यूरेसी सही नहीं है। इसी तरह जो है एक्सटीरियर एंगल के लिए जो फार्मूला है, हेलो, ये थोड़ा सा रिपीट कर ले, ये सम ऑफ मेजरमेंट सम ऑफ मेजर इंटीरियर एंगल जो है वो 2n - 4 × 90 डिग्री। इसमें क्या होता है कि जो n जो है वो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, मतलब एक क्लोज ट्राइवर्स है वो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस से बना हुआ है। फर्ज करें हमारे पास वो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 10 है, या हम ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल मैं इधर बना रहा हूँ ट्राइवर्स बना रहा हूँ क्लोज ट्राइवर्स, ये एक लाइन होगा, ये दूसरा लाइन होगा, ये तीसरा लाइन होगा, ये चौथा, इसी तरह फॉर एग्जांपल इस ट्राइवर्स में जो है वो हमारे पास 8, हम सपोज कर ले कि ये 8 नंबर ऑफ लाइन्स है, ये लाइन्स, तो 8 हम इसमें पुट करेंगे। 8 हमारे पास 2n, ये जो फार्मूला है 2n - 4 इंटू होल ब्रैकेट इंटू 90। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 90 इसमें हम जो n की वैल्यू जो है इधर पुट करेंगे, इधर पुट करके तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी, तो वो वैल्यू जिससे हमारे पास मतलब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले, फॉर एग्जांपल हम सपोज ले ले 150 आ रही है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू द इंटीरियर मेजर इंटीरियर एंगल। जो हमारे पास ये इंटीरियर एंगल है इसके साथ ये लेंस के इंटीरियर एंगल है, ये आप देख लें, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है बिटवीन टू, ये इंटीरियर एंगल है बिटवीन टू लाइंस। तो ये इंटीरियर एंगल ये बराबर होने चाहिए इस फार्मूले के साथ, जो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले से हम जो एंगल कैलकुलेट करेंगे, ये ट्रेवर्स का इंटीरियर एंगल जो है वो इसका हम सम लेंगे, इसका हम सारों का हम मतलब सम ऑफ मेजर इंटीरियर एंगल्स शुड बी इक्वल टू 2n - 4 × 90 डिग्री। अब समझ आ गई इसकी? हाँ सर, कैरी ऑन, आ रहे सर समझ। अच्छा, इसी तरह जो है सम ऑफ मेजर एक्सटीरियर एंगल जो है 2n + 4
इंटू 90 डिग्री। ये हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये एक्सटीरियर लाइन हो गई, ये एक्सटीरियर लाइन हो गई। मतलब ये इस फार्मूले में हम नंबर ऑफ लाइंस पुट करेंगे और एक्सटीरियर एंगल का हम सम लेंगे इस क्लोज ट्रावर्स का। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है हम जिसका हम सम लेंगे, ये इस फार्मूले के साथ इक्वल आने चाहिए। तो हमारे पास ट्रावर्स जो है वो सही होगा, मतलब वो क्लोज ट्रावर्स सही होगा। The algebraic sum of deflected angles should be equal to 360. Right hand deflection is considered positive, left hand deflection, right hand deflection जो है वो हम positive consider करेंगे, उसको हम sum करेंगे, और left hand deflection जो है वो हम इसको हम deduct करेंगे। Checks on linear measurement. The lines should be measured once each on 2 different days. हम 2 different days पे हमने लाइंस को मेजर करना है, उसकी लीनियर मेजरमेंट हम ले लेंगे अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हम मेजरमेंट लेंगे, फिर दूसरे डायरेक्शन में हम मेजरमेंट लेंगे, और दोनों अल्टरनेटिव डेज पे हम लेंगे। बोथ मेजरमेंट शुड टेली, एक दूसरे के साथ वो टेली होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ वो इक्वल होनी चाहिए। लीनियर मेजरमेंट should also be taken by stadium method, measurement by chaining and stadium method should tally। हम स्टेडियम मेथड से और चेनिंग जो है वो लीनियर मेजरमेंट उससे हम कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए, उसको हम टेली करेंगे कि डिफरेंस तो नहीं आ रहा है लीनियर मेजरमेंट। अच्छा, अभी हम इस पे एग्जांपल करेंगे, ये होल सर्कल बियरिंग पे और रिड्यूस्ड बियरिंग जो है, इस पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे, और बहुत इजी एग्जांपल्स है इसमें, मतलब कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझना होगा कि होल सर्कल बियरिंग में हम कौन सा वो रूल्स इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 जो है वो convert the following whole circle bearing to quadrantal bearing। ये हमें होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है, ये उसकी वैल्यूज हमें दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 जो है वो 68 डिग्री 32 मिनट, ये जो होता है ये 68 डिग्री होता है, और इसके ऊपर जो प्राइम होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास इधर एक वैल्यू आ गई, उसके ऊपर 2 प्राइम हो गए, तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। डिग्री जो है वो 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, और 32 प्राइम जो है वो 1 मिनट। इसके साथ अगर दूसरी वैल्यू होगी, अगर उसके ऊपर डबल प्राइम होगा, तो वो क्या होगा, वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इधर 68 डिग्री 32 मिनट, 68 डिग्री है, 32 मिनट है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। तो वो आप जो है वो उसको कन्वर्ट करोगे। ये कौन माइक ऑफ कर दे, आवाज। हेलो हेलो जी माइक ऑफ कर दे यार, आप माइक से जो आवाजें आ रही है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर, सही हुआ सर। हाँ, अभी सही होगा, बिल्कुल। 68 डिग्री 32 मिनट। तो आपने क्या करना है, इस 32 मिनट जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में, यूजिंग द रूल ऑफ रिड्यूस बियरिंग वी हैव। यार आपकी आवाज अभी भी नहीं है। सर मैं जब using the rule of reduced bearing we have
होल सर्कल बियरिंग जो है वो हमें दिया हुआ है 68 डिग्री 32 मिनट। इससे हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो इधर मैं बना रहा हूँ, इधर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये होल सर्कल बियरिंग है, ये इसको मैं इस तरह, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अच्छा, होल सर्कल बियरिंग जो है वो 68 डिग्री 32 मिनट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है नॉर्थ से ईस्ट तक वो 90 डिग्री का होता है। तो मतलब है ये हमारे पास जो है वो इधर इधर कहीं पे आएगा। मतलब ये होल सर्कल बियरिंग हमें दिया हुआ है, नॉर्थ से हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 68, ये आपको मैं बता रहा हूँ इधर इधर 68 डिग्री 32 मिनट। अच्छा, क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो मैंने आपको बताया क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो है वो या तो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से हम बियरिंग मालूम करेंगे। जो लाइन जो है सर्वे लाइन जो है वो जिसके साथ भी नजदीक हो तो उधर से हम मालूम करेंगे, या तो हम क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, दोनों हम ले सकते हैं। अभी जो है वो ये लाइन जो है, ये लाइन आप होल सर्कल बियरिंग हमें जो दिया हुआ है 68 डिग्री 32 मिनट, ये इधर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये लाइन जो है वो नॉर्थ पोल के साथ नजदीक है, तो हम क्या लेंगे, नॉर्थ पोल के साथ इस तरह इसकी डायरेक्शन हम लेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही है वो हम क्लॉकवाइज इजीली क्लॉकवाइज लेके ये हम जो है हमारे पास वही जो है वो एंगल आएगा, एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। एंगल जो है वो 68 डिग्री 32 मिनट वही एंगल जो है वो आएगा। और हम इधर जो है सिर्फ क्वाड्रेंटल बियर में क्या करेंगे, इधर जो है वो हम क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है वो हम एनोटेशन जो है वो उसकी लगा देंगे, उस वो जो है वो नॉर्थ में और ईस्ट में, ये देख ले वो नॉर्थ में और ईस्ट में। ये हमारे पास जो है वो ये लाइन जो है, ये सर्वे लाइन जो है, इसकी बेयरिंग जो है वो नॉर्थ में और ईस्ट में। आपने नॉर्थ जो है वो पहले लिखना है और फिर ईस्ट लिखना है। अच्छा, जो दूसरा हमें दिया हुआ है वो 132 डिग्री इंटू 132 डिग्री 12 मिनट। ये आप देख ले, ये 132 डिग्री 12 मिनट। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक डायग्राम बनाना है, जिस तरह मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसको इस लाइन को मैं इस डायग्राम में ड्रा करूंगा अभी। ये जो है वो 0 है, मतलब ये 0 डिग्री, इसको तो समझ आती है आप लोग। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये हमारे पास 270 डिग्री। और तो जो ये दिया हुआ है 132 डिग्री और 12 मिनट, ये हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आ रही है, क्योंकि 180 से वो कम है। तो हमारे पास इधर जो है वो इस क्वाड्रेंट में वो ये लाइन जो है सर्वे लाइन इस क्वाड्रेंट में आएगी। मतलब हम जो ये होल सर्कल बियरिंग जब ड्रा करेंगे 132 डिग्री 12 मिनट, तो ये हमारे पास हम नॉर्थ पोल से हम ड्रा करेंगे, ये क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो वो 132 डिग्री 12 मिनट इधर इस सर्वे लाइन ये आ जाएगा। अभी जो है वो आपने क्या करना है, ये इसको आपने समझना है, क्योंकि इसमें ये मिनट जो है ये आपने कन्वर्ट करना है, किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने इसको दोबारा जो है वो आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपने गौर से देखना है। तो ये मैंने लाइन जो है वो ड्रा कर दिया 132 डिग्री 12 मिनट। ये हमारे पास ये साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मतलब
फवाद अपना माइक जो है वो ऑफ कर दे आप। सर मैंने ऑफ कर दिया सर। अच्छा ठीक है। अच्छा आप गौर से सुने कि मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम या तो नॉर्थ पोल से लेंगे या साउथ पोल से लेंगे, जो भी हमारे पास नजदीक हो। तो इस लाइन के साथ, इस सर्वे लाइन के साथ कौन सा जो है वो पोल नजदीक है, इस लाइन के साथ कौन सा पोल नजदीक है, वो साउथ पोल नजदीक है। इसके साथ क्या साउथ पोल नजदीक है, तो हम साउथ पोल से लेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे। क्वाड्रेंटल में मतलब आपके साथ जो है वो रिलैक्सेशन है, या तो एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में। तो आप मतलब क्या लोगे, इसके साथ जो एंगल है वो लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या आएगा, आपको तो पता है ये 0 से लेकर 180 डिग्री पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे नॉर्थ और साउथ पोल जो थ्रू मेरिडियन है हमारे पास, तो ये जो है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से ये माइनस करेंगे, ये 180 डिग्री से माइनस करके हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस माइनस क्या होगा, 132 और 12 मिनट। 180 से हमने क्या करना है, ये माइनस करना है, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए क्वाड्रेंटल बियरिंग में। क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होगा, नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से जो भी नजदीक होगा वो हम बियरिंग लेंगे। तो ये हमें चाहिए, तो 180 माइनस 132 डिग्री इंटू 12 मिनट। अच्छा अभी हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो 180 डिग्री में हमारे पास मिनट तो नहीं है, सिर्फ डिग्री है, और इसमें जो है वो मिनट भी, डिग्री भी है और मिनट भी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको 12 मिनट को क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इस 12 मिनट को। तो इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि आपने क्या करना है, 132 डिग्री प्लस 12 मिनट। अच्छा 12 मिनट जो है 12 मिनट, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिग्री जो है वो 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, 1 आवर ये मिनट है। तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर में कितना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ये पता नहीं न्यूट्रिशन किधर से चला गया। 1 आवर में अच्छा बाहर चला, इधर मैं लिख लूंगा। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। मिनट्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, ये 12 मिनट को हमने आवर में या डिग्री में जो है वो कन्वर्ट करना है। ये 1 आवर या 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री भी कहते हैं। 1 डिग्री ओवर 1 आवर जो है ये इक्वल होता है, और मिनट जो है वो मिनट और जो ये जो मिनट और सेकंड, तो इसको मिनट को हमने क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब आवर में कन्वर्ट करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 1 आवर में हमें पता है कि 60 मिनट है, तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 इसको कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। तो 132 डिग्री प्लस ये हमारे पास, अगर आप ये कैलकुलेटर पे कर ले तो ये 0.2 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम प्लस कर लेंगे, 132.2 हमारे पास आ रहा है। तो 180 अगर हम इससे 180
इससे आप वो कर लें, डिडक्ट कर लें, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी हम करेंगे। ये आप देख ले इधर 180 डिग्री माइनस 132.2, इससे क्या आएगा 47.8 आएगा। 47.8 क्या आ गया इधर हमारे पास, क्या आ गया 47 पॉइंट, ये मैं इधर लिख लूंगा 47.8। अभी हमने क्या करना है, इस 0.8 को हमने दोबारा जो है वो मिनट में कन्वर्ट करना है। ये तो हमारे पास डिग्री आ गई, ये हमारे पास सारी डिग्री आई गई, 47.8 जो है वो डिग्री आ गई। तो इसको हमने 0.8 को दोबारा जो है वो मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो 0.8 जो है वो 0.8, इसको मैंने क्या करना है, ये आवर में है, तो मैं अगर इसको वो करूंगा मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.8 इंटू 60 हमारे पास क्या आ जाएगा 48 मिनट आ जाएगा। तो आप जो है वो लिख सकते हो कि 47 डिग्री इंटू 48 मिनट, 47 डिग्री इंटू 48 मिनट। और किस क्वाड्रेंट में है, वो क्वाड्रेंट जो है वो साउथ पोल और ईस्ट में। ये इस दो पॉइंट मतलब क्वाड्रेंट जो है वो आपने इनोटेशन जो है साउथ टू ईस्ट आपने डालना है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इससे भी आसान है। वो ये जो है होल सर्कल बियरिंग जो है वो हमारे पास 236 डिग्री 37 मिनट आ रहा है। तो हमको मालूम है कि मतलब 236 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर इस क्वाड्रेंट में आ रही है। तो होल सर्कल बियरिंग से हमने इजीली जो है ये जो है 180 डिग्री ये माइनस करना है, डिडक्ट करना है, और क्वाड्रेंट जो है वो इसके साथ हमने एंगल मालूम करना है। तो 236 डिग्री 37 मिनट माइनस 180 डिग्री, इसके साथ जो भी इससे माइनस होगा, तो 236 डिग्री से 180 डिग्री माइनस कर दे 56 डिग्री इंटू 37, इसके साथ जो है वो मिनट नहीं है, तो हमारे पास ये 37 डिग्री मिनट आ जाएगा। और साउथ एंड वेस्ट, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपने क्वाड्रेंटल में साउथ और वेस्ट जो है वो मेंशन करना है। अच्छा, ये आखिरी जो है वो होल सर्कल बियरिंग हमें दिया हुआ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में। तो आपने सिर्फ इजीली जो है वो 360 डिग्री जो है हमारे पास सर्कल जो है वो पूरा जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री और ये होल सर्कल बियरिंग आपने इसके साथ डिडक्ट करना है। और वही मेथड है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने किस तरह मिनट को 60 पे डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास डिग्री आ जाएगी। फिर उससे ये डिडक्ट करना है, फिर आपने अगेन जो है वो उस पॉइंट में जो वैल्यू आ जाएगी उसके साथ 60 मल्टीप्लाई करके आपके साथ दोबारा जो है वो मिनट आ जाएगा। तो 25 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, ये रिड्यूस बियरिंग है, ये होल सर्कल बियरिंग में आपने कन्वर्ट करना है। ये बहुत ईजी है क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये होल सर्कल बियरिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ एंगल लेना है, क्वाड्रेंट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। एंगल लेना है, नॉर्थ पोल से लेना है, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या आप देख लें, ये नॉर्थ दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट 36 डिग्री 16 मिनट। तो रिड्यूस बियरिंग होल सर्कल बियरिंग भी वही होगा। फिर इसमें हमने क्या करना है, ये जो इनोटेशन है ये क्वाड्रेंट के, ये हमने मेंशन नहीं करने।
ये वही जो इस लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका होल सर्कल बियरिंग में इधर नॉर्थ से वही आएगा। तो आपने 36 डिग्री 16 मिनट। अच्छा, रिड्यूस बियरिंग इसका दिया हुआ है 28 डिग्री और 14 मिनट। और किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है? साउथ और ईस्ट में। साउथ और ईस्ट मतलब ये क्वाड्रेंट जो है इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें दिया हुआ है साउथ और ईस्ट में। तो आपको तो पता है कि आप 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास वाई एक्सिस में 180। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इससे 180 माइनस ये माइनस करना है। ये एंगल जो है इसके साथ जो एंगल बना रही है ये 180 से माइनस करके आपके साथ होल सर्कल बियरिंग आ जाएगी। होल सर्कल बियरिंग 151 डिग्री 46 मिनट। अच्छा, ये इसमें रिड्यूस बियरिंग जो है वो इसमें क्या है, साउथ और वेस्ट दिया हुआ है। साउथ और वेस्ट 47 डिग्री 26 मिनट। तो इसका होल सर्कल बियरिंग जो है वो 180 डिग्री प्लस रिड्यूस बियरिंग। 180 डिग्री जो है वो इसके साथ अपने रिड्यूस बियरिंग जो है वो प्लस करना है, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आ रही है, इस क्वाड्रेंट में आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ जो 180 है 180 इधर से आपने एंगल लेना है 180 प्लस ये एंगल जो है रिड्यूस बियरिंग, ये आपने क्या करना है इसके साथ प्लस करके आपके साथ 227 डिग्री 26। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो होल सर्कल बियरिंग पे और रिड्यूस बियरिंग पे तो आप इजीली ये कर सकते हो। रिड्यूस बियरिंग जो है नॉर्थ और वेस्ट में दिया हुआ है। नॉर्थ और वेस्ट ये इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, इस नॉर्थ वेस्ट इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है 360, क्योंकि आपका पूरा सर्कल इसमें आ जाएगा। 360 माइनस रिड्यूस बियरिंग 58 डिग्री 24 मिनट। तो आपके साथ जो वैल्यू होगी 301 डिग्री 36 मिनट। ये जो है, चलो ठीक है, बस आज हम क्लास वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आप चले जाए बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ।